मिर्गी जिसे हम लोग एपिलेप्सी भी कहते हैं, ये एक प्योर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। हम लोग जानते हैं कि ब्रेन कई न्यूरॉनों से बना होता है और इस न्यूरॉन का संचालन विद्युत तंत्रिका से होता है। इसी विद्युत तंत्रिका में कुछ गड़बड़ी हो जाने के कारण या शॉर्ट सर्किट होने के कारण मरीजों को बार बार दौरे पड़ते हैं। जिसे हम लोग एपिलेप्सी कहते हैं। जी, इसका सर अगर लक्षण देखा जाए तो क्या लक्षण के शुरुआती अगर लक्षण क्या कुछ होता है सर? जनरली जो लक्षण होते हैं, हाथ पैर में कंपन होना, अकड़न होना, जिसे आमतौर पर लोग उसे एपिलेप्सी मानते हैं। लेकिन अन्य लक्षण भी होते हैं, जैसे पेशेंट कभी एक टकीक लगा के ऐसे ऐसे करके देखना, ठीक है, अचानक गुम हो जाना, मुंह से झाग आना, जीभ कट जाना, ये सब कुछ लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा ये कुछ लक्षण बनते हैं मिर्गी का पूरी तरह से। अगर जिस तरीके से रोड पे चलते चलते किसी मरीज को इस तरह का लक्षण अगर शुरुआती दौर में इस तरह शुरुआत हो जाए तो क्या कुछ आसपास के लोग जो हैं वो किस तरीके से लोगों को उनकी मदद कर सकते हैं? एपिलेप्सी के मरीज कहीं भी आपको मिल सकते हैं, रोड पर चलते भी मिल सकते हैं, आपको ऑफिस में मिल सकते हैं। और उस समय जब भी एपिलेप्सी के पेशेंट को अगर कुछ दौरे आते हैं तो सबसे पहले उनको एक सेफ जगह पर लेटा देना चाहिए, एक साइड करवट में लेटाना चाहिए और मुंह से कुछ भी नहीं देना चाहिए। इंश्योर करना चाहिए कि आसपास में कोई नुकीला कोई चीज नहीं रखा हो, और जब भी कंपन हो रहा हो या अकड़न हो रहा हो तो पेशेंट को पकड़ने की कोशिश नहीं करना चाहिए। ये दौरे आमतौर में 1-2 मिनट में ठीक हो जाते हैं। अगर ये दौरा बार बार आ रहे हैं या 5 मिनट से ज्यादा आ रहे हैं और पेशेंट बेहोश है तो तुरंत एम्बुलेंस को खबर करना चाहिए और नजदीक के हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए। क्या अगर ये देखा जाए सर तो ये मिर्गी जो है ये कोई आयु वर्ग को देख के इस तरह का लक्षण आती है सर, ये बीमारी आती है सर? मिर्गी सभी आयु वर्ग में हो सकते हैं। बच्चों में कारण दूसरा होता है, वयस्क में जो दूसरा रहता है, बुढ़ापे में कारण दूसरा होता है। लेकिन अधिकांश देखा गया है कि बुढ़ापे में चूंकि स्ट्रोक का इंसिडेंस ज्यादा बढ़ जाता है तो एपिलेप्सी की इंसिडेंस भी ज्यादा बढ़ जाती है। मिर्गी को जिस तरह से बात अगर करें सर तो क्या ये बहुत सारे प्रकार होते हैं क्या मिर्गी के? मिर्गी के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे जनरलाइज्ड टोनिक सीजर होता है जो आमतौर पर बहुत कॉमन होता है, और कुछ बच्चों में जो कॉमन होता है एब्सेंस सीजर होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किस कारण से होता है। जैसे बहुत सारे कारण में आप देख सकते हैं मिर्गी के कारणों में जो बच्चों में जो होता है कि जन्म के समय ऑक्सीजन कम पहुंचना, ब्रेस्ट में हेड इंजरी, स्ट्रोक, मेनिंजाइटिस, ब्रेन में इन्फेक्शन, जेनेटिक कारण भी इम्पोर्टेंट है और ये सब मुख्य कारण होता है। कुछ अल्कोहल टॉक्सिन का दुष्प्रभाव से भी एपिलेप्सी हो सकते हैं। आज जैसा कि सर आज मीडिया टीम आज आपके पास पहुंची है, अगर देखा जाए तो श्याम न्यूरो सेंटर में मिर्गी के मरीजों के लिए क्या कुछ खास व्यवस्था आपने किया है सर? हाँ, यहाँ पर तो सभी तरह की सुविधा मिलती है। पहले तो डिटेल हिस्ट्री लेके कुछ जांचें कराई जाती है। जो इम्पोर्टेंट जांच है EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी और MRI ब्रेन। EEG की सुविधा यहाँ पर, वीडियो EEG की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है और यहाँ डेडिकेटेड टेक्नीशियन से द्वारा किया जाता है, और MRI की भी सुविधा है। और दोनों जो इन्वेस्टिगेशन द्वारा हम लोग एपिलेप्सी का डायग्नोसिस करते हैं किस टाइप का है, और उसका जो बेहतर जो मेडिसिन होते हैं और सही डोज में हम इस्तेमाल करके जनरली 2 से 3 साल तक दवाएं, पेशेंट हमेशा पूछते थे सर कितने दिनों तक दवाइयाँ चलेगी। बिल्कुल। तो हम लोग यही हम लोग बताएंगे मिर्गी की दवाइयाँ कम से कम 2 से 3 साल तक चलती है, और इस 2-3 साल में अगर मिर्गी का मिर्गी का अटैक का एक भी एपिसोड नहीं आता है तो धीरे धीरे दवाएं बंद की जाती हैं। लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के बिना मरीज को कभी भी दवाई बंद नहीं करनी चाहिए। क्या दवा बंद करने के बाद भी क्या इस तरह का लक्षण फिर दोबारा पनपने का चांस है सर? हाँ, मिर्गी को पूरी तरह से क्योर नहीं किया जाता है, इसलिए कभी भी मिर्गी के पेशेंट को कभी भी क्योर नहीं बोला जाता है मिर्गी के दौरे। लेकिन अधिकांश तो देखा गया कि 2-3 साल के बाद अगर दौरे नहीं आते हैं तो उनकी संभावना कम रहती है, लेकिन फिर भी चांसेस रहते हैं। हाँ। यानी दवा का डोज है वो थोड़ा सा कम किया जा सकता है फिलहाल। हाँ। ऐसे में सर अगर देखा जाए कि श्याम न्यूरो सेंटर में जिस तरीके से मरीज आपके पास बिहार के कोने कोने से लोग आप पे पहुंच रहे हैं, लोग यहाँ से अपना इलाज करके पूरी तरह से स्वस्थ होकर जा रहे हैं, सर क्या कुछ आपने योजना बना रखा है उन लोगों के लिए जो खास करके बिल्कुल निसहाय हैं, गरीब हैं, जो मतलब उतना खर्च नहीं कर पा रहे हैं जितना खर्च होना चाहिए, जितना खर्च करना चाहिए अपने इलाज के लिए? ऐसे में सर श्याम न्यूरो सेंटर के डॉक्टर अभिषेक कुमार सर जो किस तरीके की योजना उन लोगों ने रखे हैं? मिर्गी के इलाज के 2 इम्पोर्टेंट चीज होता है, इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट जो मेडिसिन होती है।
तो जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन, जो मिनिमम इन्वेस्टिगेशन होता है सीटी स्कैन, और हम लोग जानते हैं कि सीटी स्कैन प्राय सभी सरकारी अस्पतालों में मिल जाता है। तो ऐसे पेशेंट को हम लोग बगल के LNJP हॉस्पिटल हो गया या किसी सरकारी, हम लोग सीटी स्कैन करा लेते हैं, ठीक है। और सीटी स्कैन का खर्च फ्री में भी हो सकता है, 500-600 रुपये में भी हो जाता है, ठीक है। तो सरकारी रेट पर हम लोग सीटी स्कैन हो जाता है। और रहा बात मेडिसिन का, तो प्रधानमंत्री योजना की तरफ बहुत सी दवाई, सस्ती दवाई मिलती है जो पेशेंट का काफ़ी कारगर होती है, और पेशेंट आराम से 2-3 साल तक ले सकते हैं। सर एक इम्पोर्टेंट सवाल ये है सर कि श्याम न्यूरो सेंटर में ही मरीज अपने इलाज के लिए क्यों जाए? अगर देखा जाए तो ये बहुत सारे न्यूरो सेंटर हैं, आखिर क्या कुछ खास विशेषता है, क्या कुछ खास क्वालिटी है श्याम न्यूरो सेंटर में? यहाँ पर पेशेंट का पहले इन्वेस्टिगेशन के साथ डायग्नोसिस होता है। एक पार्टिकुलर डायग्नोसिस के बाद इन दवाइयाँ दी जाती हैं जो सही डोज में, जिससे पेशेंट का साइड इफेक्ट भी कम होता है और पेशेंट आराम से 2-3 साल तक ले सकते हैं। 2-3 साल तक ले सकते हैं सर। सर क्या कुछ एड्रेस रहेगा, क्या कुछ कांटेक्ट नंबर है सर? एक कांटेक्ट नंबर, एक एड्रेस जरूर यहाँ का दे दे ताकि लोग आपसे मिल सकें। न्यूरो सेंटर प्राइम लोकेशन पर है। यहाँ पर राजा बाजार सियाना मोड़ 35 नंबर पिलर के पास है, और यहीं पर PW फिजिक्स वाला कोचिंग सेंटर भी है। तो ये प्राइम लोकेशन पर है, जहाँ पर पटना से या बिहार से कहीं से भी पहुँचने की सुविधा है। इस जो कांटेक्ट नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9693162834। सर जाते जाते एक संदेश ये दे दिया जाए कि मिर्गी के जो मरीज हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है। अब श्याम न्यूरो सेंटर पूरी तरह से वो व्यवस्था कर चुकी है और बहुत लोगों को यहाँ से स्वस्थ करके भेज भी चुकी है अपने उनके घर। एक संदेश दे दिया जाए मिर्गी के मरीजों को। मिर्गी के पेशेंट को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपनी दवाइयाँ नियमित रूप से लें। अगर आप दवाइयाँ नियमित रूप से 2 से 3 साल तक लेते हैं तो इसे बिल्कुल काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। आप बेहतर जिंदगी जी सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, कोई अपना वैवाहिक जीवन आसानी से विवाह कर सकते हैं और बेहतर लाइफ स्टाइल जी सकते हैं। सर जाते जाते एक अंतिम संदेश, 9 वर्ष का समय आने वाला है सर, एक शुभकामना संदेश दे दिया जाए पूरे पटना वासी, पूरे बिहार वासी, पूरे भारतवासियों को श्याम न्यूरो सेंटर के पूरे परिवार की तरफ से। मैं यही कहना चाहूँगा 9 वर्ष में कि आप लोग सभी कोई स्वस्थ रहें और अच्छे एक्सरसाइज करते रहें और तनाव मुक्त जीवन व्यतीत करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आने वाले 9 वर्ष के लिए सर। आपको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, हम मीडिया टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार सर। मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, श्याम न्यूरो सेंटर, पटना से बोल रहा हूँ।